जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो। हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में, ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है? गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए। उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये घटिया राजनीति है और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। बिहार में जबरन कोनो काम ना होला। सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है। ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो एमएलसी है, करोड़ों रुपया निकला, मशीन ले जाया जा रहा है गिनती के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता पागल हो गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो लोग ईर्ष्या में, जलन में आकर हमारे यहां छापेमारी कर रहे हैं और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग की स्क्रू ढीला हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इनका। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि कुछ दलाल मीडिया वाले हैं जो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेताओं के यहां तो सीबीआई छापे मार ही रही है, लेकिन कुछ दलाल मीडिया वाले इसको कई ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया वालों की तेजस्वी यादव ने अच्छे से खबर ले ली है। खास करके गुस्सा तेजस्वी यादव का न्यूज 18 बिहार झारखंड पर है। देखिए, इन्होंने कहा है कि छापेमारी में आरजेडी नेता के यहां भारी मात्रा में नोट मिला है, नोट गिनने वाली मशीन तक लगाया गया। इस तरह कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के नेताओं को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक तरफ जहां न्यूज 18 ये कह रहे हैं कि भारी मात्रा में रकम बरामद हुई है, लेकिन मात्र 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। देखिए, 2 लाख रुपए मिलना आम बात है, ये कोई राजनेता के यहां हो ही सकता है, लेकिन इस 2 लाख रुपए को न्यूज 18 और कई ऐसे गोदी मीडिया हैं जिन्होंने इस तरह करके दिखाया कि लगा कि कितना बड़ा क्राइम हो गया है, कितने भारी मात्रा में रकम बरामद हो गई। और यहां तक कहा जा रहा है कि नोट गिनने की मशीन तक लगाया गया। देखिए, दरअसल खबर है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहां छापेमारी करने की। दरअसल सीबीआई ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहां छापा मारा और मात्र 2 लाख लगभग के रुपए मिले हैं। और अब एमएलसी जी भी कह रहे हैं कि मुझे बदनाम किया गया है, मेरे यहां छापेमारी करके मेरी छवि को खराब किया गया। दरअसल आरजेडी एमएलसी के यहां सीबीआई ने 14 घंटे तक रेड मारा है और सीबीआई को मिले 2,59,640 रुपए। और इसको इस तरह करके न्यूज वाले फैला रहे हैं कि लगता है कि इनके घर में कितने बड़ी मात्रा में रुपए मिल गए हैं। आगे हम बात करेंगे, पहले आप आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा जी का ये बयान देखें कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मशीन लेके गए, अरे भैया 1-2 लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के, रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के, आपकी तरह के इंसान हैं। सेल दी जाए, आप सब जानते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा। अगर 100 लोग के यहाँ छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सही रीड हो गया, मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना, ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाएंगे। एक तरफ जहां न्यूज 18 और तेजस्वी यादव ने जिन मीडियाओं को गोदी मीडिया कहा है, उन लोगों के द्वारा लगातार जो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहां इतनी भारी मात्रा में नोट मिले हैं कि नोट गिनने के लिए मशीन तक लाया गया। तो देखिए आखिर आरजेडी एमएलसी का क्या कहना है, आप इनका ये बयान सुनिए। जो आप आए हैं कि करोड़ों रुपया आपके यहाँ कैश होता है, तो देखिए आकर के हमारे यहाँ कितना रुपया पकड़ाया। अरे भाई आप तो पूरा खंगाल गए, ये तो मेरा इज्जत बर्बाद कर दिया। अगर रेड में अगर रुपया नहीं पकड़ता तो मेरा बाहर में इज्जत बना रहता कि भाई कम से कम समृद्ध आदमी है, फटेहाल नहीं है, भिखमंगा नहीं है। आप तो महाराज मात्र 2,59,000 मेरे यहाँ से रिकवर करा के मेरा इज्जत आपने खराब कर दिया। जॉब मामले में ही पूछताछ थी। और न्यूज 18 के इस खबर को जो आरजेडी ने ट्वीट किया है, तो देखिए इसके रिट्वीट में आखिर जनता क्या कह रही है। सिद्धांत नामक ट्विटर यूजर ने तो एक तस्वीर शेयर करते हुए इन गोदी मीडियाओं का तस्वीर साफ किया है। इनका कहना है कि गोदी मीडिया वाले कुछ इस तरह की खबर चलाती है कि जब सांप मछली को खाता है तो ये कहते हैं कि जाबाज सांप ने मछली को डूबने से बचाया। तो वहीं अनीस यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कुछ तो शर्म कीजिए न्यूज 18, इस तरह से सरेआम संघी भाजपाइयों के गोदी में जाकर मत बैठिए। तो वहीं सूरज कुमार खारिया लिखते हैं कि मोदी मीडिया बेशर्म, असामाजिक और लोकतांत्रिक मीडिया बन चुकी है। मोदी मीडिया आम जनता का मीडिया नहीं रह गई है। कृपया सभी लोग मोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करें। देखिए राजद एमएलसी सुनील सिंह जी के घर में 2,59,540 रुपए मिले हैं और न्यूज कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि छापेमारी में भारी रकम बरामद हुई है। नोट गिनने वाली मशीन से गिनती की जा रही है। तो इसको ट्वीट करते हुए एसके नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि क्या दलाली करेगा रे तू। तो वहीं अनिल यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सबके सब बीजेपी के दलाल हैं, चोर ये लोग। तो वहीं मोहम्मद सोएब नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये बहुत ही घटिया चैनल है और पक्का संघी और भाजपाई है। जब से बिहार में सत्ता पलट हुआ है यह बहुत ही दुखी है। जब सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था तो ये चैनल बिहार की कोई भी न्यूज नहीं चलाता था। ऐसे चैनल प्रदेश की जनता की आवाज नहीं है, यह अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से और इससे भी खतरनाक कई रिट्वीट किए गए हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आपसे सवाल कि आप गोदी मीडियाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इन गोदी मीडियाओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है। साथ ही आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं और सीबीआई रेड के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।